मेवानी जी गुजरात से आ चुके हैं। सर, आज का ये जो प्रदर्शन हो रहा है, मोदी सरकार इतनी जातियां कर रही है कि घर वापसी का ये फॉर्मूला है जी। जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स, टीचर्स वगैरह भी जो सड़कों पर उतरे हैं, ये मोदी जी की घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है जी। इन्होंने यदि तय किया है कि दलित, आदिवासी और बहुजन स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे, उनके एकलव्यों का अंगूठा काटेंगे, ये बैठे जो दुर्योधन और दुशासन नागपुर के द्रोणाचार्य के इशारों पर, तो जनता खामोश रहेगी। पहले स्टूडेंटों को आपका मुल्क है, पहले स्टूडेंटों को मारा गया, उनको जबरदस्ती आत्महत्या करने पे नहीं ये किया गया। अब क्या गुरुओं की बारी है? ये चौकीदार इतना बड़ा चोर है, ये न किसान का होगा, न मजदूर का होगा, न महिला का होगा, न दलित का होगा, न आदिवासी का होगा, न ओबीसी का होगा। ये अडानी और अंबानी के अलावा किसी का नहीं होगा, नहीं हो सकता। सबको मिलकर इसको भगाना है 19 में। वन लाइन एजेंडा, इनको कि इनकी घर वापसी करवानी पड़ेगी। इनकी घर वापसी अगर होती है, गुजरात में होती है, और गुजरात में ही आप पूरे देश में करवानी है। नहीं, गुजरात क्या है, गुजरात में आप भी हो पूरे अभी क्या इन्हें पेल मारे कि वहाँ यार समझ नहीं आ रहा आपको। प्रधानमंत्री है, अभी गुजरात का सीएम है, प्रधानमंत्री के पद से उसको नीचे उतरना है जी। हाँ, अभी गुजरात में विधायक थोड़ी है वो। नहीं, गुजरात में ये कहना चाहिए वन लाइन एजेंडा, कहना चाहना है कि प्रधानमंत्री से तो वो उतरना तय है अब। हाँ, जब गुजरात में पहुंचेगा तो आप उसे छोड़ेंगे? नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई, पीट मारेंगे, कूटेंगे। देखिए, वो दिल्ली में भी नहीं चाहिए, हमको गुजरात में नहीं चाहे। इसलिए 1 साल पहले हमने कहा था कि भाई चले जाओ, राम जी का मंदिर पकड़ो और बैठे बैठे घंटा बजाओ, हमारा भेजा मत खाओ जी। बैठे बैठे घंटा बजाओ, इंडिया के लोगों का भेजा मत खाओ, ये बात हो चुकी है। और ये बात मैं आपको बता भी दूं कि शायद गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत से मोदी का सफाया होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कितना काम अभी और बाकी है मोदी को हटाने के लिए। इस सरकार की जो नीतियां है किसी की समझ में नहीं आ रही, और सरकार जो होती है, राजनीति जो है वो अच्छी एक नीति पे चलती है। क्या ये सरकार अगर अच्छी नीतियों पे नहीं चलेगी तो इस सरकार का होने वाला क्या है, ये बताइए। देखिए, सरकार को मालूम चल चुका है कि सरकार जाने वाली है, और इसको पता है चल गया है सरकार को वापस नहीं आने वाले। इसलिए लगातार पिछले 3 महीने से जो सरकार डिसीजन ले रही है आपके सामने है। जिस प्रकार से आरक्षण पास कराया गया, उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चोर दरवाजे से जो है 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म किया गया। तो सरकार इस समय पूरे मनुवादी एजेंडे पे काम कर रही है, और उनको ये मालूम चल चुका है कि रोहित वेमुला की शहादत, अखलाक की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये सरकार आने वाली वापस नहीं है, इसलिए पूरे खुल के आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है। एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी आपने रोहित वेमुला का नाम लिया, अखलाक का, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनकी प्रताड़ना झेलते हुए अपने आप को आत्महत्या में तब्दील कर लिया, मार लिया। क्या अब स्टूडेंट के बाद गुरुओं की बारी है आत्महत्या करने की? देखिए, पहले ये व्यवस्था ऐसी है जो पहले एकलव्य को खड़ा नहीं होने देती, उसके अंगूठे काट लेती है जी हाँ। और उसके बाद अब उनका टारगेट ये है कि इसमें कोई भी शिक्षक जो आने वाली नस्लों को अपनी जो है वो शिक्षा दे सके, वो खड़ा हो सके और शिक्षा में। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि आदिवासी समाज से, शेड्यूल्ड ट्राइब से दिल्ली के एक कॉलेज में 27 साल बाद नंबर आएगा, 22 साल बाद नंबर आएगा। तो एक लड़का जो स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, वो पीएचडी कर रहा है, वो शिक्षक बन के अपने समाज को शिक्षा देना चाहता है, तो उसका शिक्षक बनने का नंबर 20 साल बाद आएगा, यानी कि 2 जनरेशन पूरी क्रॉस हो चुकी होंगी। तो ये सवाल है कि शिक्षा के पूरे मामले में से जो वंचित समाज है, बहुजन समाज है, उसको दूर करके, और ये मनुवादी व्यवस्था ब्राह्मणों को ही हाथ लगाने देना चाहती है। ये जो 13% का जो हिसाब किताब अगर लगाया जाए, पूरी कैलकुलेशन की जाए, तो मेरे हिसाब से 100 या 150 साल बाद ही हमारा किसी व्यक्ति का नंबर आएगा जो जीवित रह पाएगा। कभी नहीं आएगा। देखिए, आप ये मान लें कि शिक्षा व्यवस्था से आरक्षण खत्म हो चुका है जी। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर है कि जिसमें पहले क्या था कि हर 5वीं सीट जो है वो बैकवर्ड के लिए, 7वीं सीट दलित के लिए और 13वीं सीट जनजाति के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस रोस्टर ने पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। अब 22 साल के बाद किसी बैकवर्ड का नंबर आएगा, 30 साल के बाद किसी जो है वो दलित का नंबर आएगा, और 50 साल के बाद किसी अनुसूचित जनजाति के लोगों का नंबर आएगा। कोई यूनिट में कभी एक डिपार्टमेंट में कभी इतनी संख्या हो ही नहीं सकेगी कि उस रोस्टर के तहत अपॉइंटमेंट हो सके। डिपार्टमेंट में इतनी संख्या हो नहीं सकेगी जो कि रोस्टर के तहत अपॉइंटमेंट हो सके। आप वकील हैं पेशे से और एक जन सम्मान पार्टी भी चलाते हैं, क्या ये जो पार्टी काम कर रही है बीजेपी, इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हम अपने देश को अनपढ़ बनाएंगे तो शायद
हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, ये तो उनकी मनोवादी पुरानी सोच है। वो बहुजन समाज को पढ़ने नहीं देना चाहते, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और ये उसी के थे, न केवल पढ़ने नहीं देना चाहते बल्कि नौकरियों में भी आने नहीं देना चाहते। और हर जगह उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है कि ये समाज किसी भी हालत में किसी भी तरह की तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ मैं ये भाजपा सरकार को, ये 56 इंची चौकीदार की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो कदम उसने उठाया है, इस कदम ने पूरे बहुजन समाज को, जो बिखरा हुआ बहुजन समाज है, उसको इकट्ठा कर दिया है। और अभी आपको बता दिया, ये जो हालत है 13 पॉइंट रोस्टर से, आप केवल 150 की बात करें, 100-150 साल की, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लागू रहा तो कभी भी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ही अपॉइंट नहीं होगा। उसका असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वीसी बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस 13 पॉइंट रोस्टर से कभी कोई टीचर ही भर्ती नहीं होगा। और अगर पढ़ाई में हमारे टीचर नहीं होंगे, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हमारी हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या टीचरों पे ही ये बात रहेगी और अदर डिपार्टमेंट जो उसमें भी यही लागू? नहीं, हर जगह है। देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया उसे, तो इस बात को लेकर वो हर विभाग में जाएंगे। और मैं अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में पिछले 12 साल से एडीजे एक भी SC/ST की एडीजे की पोस्ट नहीं भरी गई है। तो ये हर जगह वो लागू कर रहे हैं। अगर आप जुडिशरी में देखें, मैंने बहुत पहले भी बताया है, सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई जज नहीं है, हाई कोर्ट 24 है, उनमें भी 22 तकरीबन 20-22 हाई कोर्ट के जज SC के हैं और 20-22 जो है OBC के हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, बहुत बुरा हाल है। तो जब ये हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा का सारा इनका रिजर्वेशन खत्म किया जाए, और दुख की बात ये है कि अकेले बाबा साहब उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिलाया, और इतने सारे हमारे नेता होकर भी उनके सामने, उनकी आंखों के सामने ये रिजर्वेशन खत्म हो गया। और आज ये लड़ाई जो शुरू हुई है, मोदी सरकार को, इस भाजपा सरकार को अगर जरा सी भी सम्मति बची है तो उसे जान लेना चाहिए कि तुरंत जिस समय ये बजट सेशन चल रहा है इस पार्लियामेंट का, उसमें ये संविधान संशोधन लाए, बिल लाए और इसको 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करे, 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करे और पूरा आरक्षण पूरा करे। साथियों, आरक्षण को पूरा करे। दिखा रहा हूं कि ये पूरा मंडी हाउस जो है वो पूरा जाम हो चुका है, और इस जाम में मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर उसने इस तरीके का अगर दोबारा कोई और कदम उठाया तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। हर राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए, मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आया हूँ जी सर। जिस तरीके से तुगलकी रोस्टर आया है, OBC SC/ST की पहली पीढ़ियाँ अभी पढ़ना ही सीखी थी कि विश्वविद्यालयों में उनको रोक दिया गया। पूरे देश के विश्वविद्यालय में भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई है, एक भी OBC और एसोसिएट और प्रोफेसर नहीं है। तो हम लोग जो है करीब हजारों की संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल कर जो है हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं। अगर इस जनेऊ रोस्टर को नहीं बंद किया गया, जिस तरीके से सरकार दोबारा कर रही है कि मैं रिव्यू पिटीशन दायर करूंगी, तो सरकार की मंशा साफ है, सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन सबका साथ और एक विशेष जाति के विकास पे सरकार बनी हुई है। एक विशेष जाति पे सरकार ने एक अपना उंगली रख रखी है कि इस विशेष जाति को, SC/ST और OBC को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस मनुवादी सरकार ने इस तरीके का वो बना रखा है। और आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के सभी लोग आए हुए हैं, बाक्सा के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाक्सा के लोग भी यहाँ पर पूरा आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें चाहिए मोदी सरकार को अब ये पूरी घेरने की यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, सभी प्रोफेसर आ चुके हैं, स्टूडेंट आ चुके हैं, JNU के हैं, DU के हैं और न जाने किस किस यूनिवर्सिटी के यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं। और आज मैं आपको बता दूं, अगर किसी के ऊपर अगर घात की जाए और वो घात हो किसी गुरु पे, तो शायद स्टूडेंट भी या शिष्य जो है वो भी
इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। उसी का आज ये नज़ारा है कि सभी लोग यहाँ पर, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आए हुए कि मोदी सरकार जो भी अन्याय कर रही है वो अन्याय उसको नहीं करना चाहिए, और जो गुरुओं के ऊपर रोस्टर्स का जो वो दिया हुआ है, यानी कि SC ST और OBC जो है, OBC वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहेगा और उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर जितना भी है, मंडी हाउस पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मंडी हाउस में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये पूरा रोड आप देख सकते हैं पूरा जाम हो चुका है।